तीन चीजों की विशेषता कब है? कितनी चीजों की? तीन चीजों की विशेषता कब है, यानी कि कब क्या होगा तो हमारा जीवन या हमारी चीजें विशेष है। सिद्धांत कहता है तीन चीजों की विशेष रूप से बात कही कि आपका क्षण कब धन्य है, ये आपका जो समय है जीवन का, वो समय आपका कब धन्य है, ये क्षण आपका कब धन्य है। ये आपका क्षण तब धन्य है जो सत्संग में व्यतीत होता है। ये आपका समय तब धन्य है, इसकी सार्थकता तब है जब सद्कार्यों में, सत्संग में ये आपका समय व्यतीत होता है। और दूसरी बात कही कि आपका धन कब धन्य है। आपके पास जो धन है उसकी सार्थकता कब है, जब आप उसका सदुपयोग करते हुए, समाज का कल्याण करते हुए दान पुण्य करते हैं, तब आपके धन की सार्थकता। और ये देखिए, आप समझिएगा कि आपके दान की भगवान को और महापुरुषों को कोई जरूरत नहीं है। दान आप कर रहे हो तो आप अपने स्वयं के कल्याण के लिए कर रहे हो। स्मरण रहे, जब आप दान करते हो, अरे महापुरुषों को कोई व्यक्ति धन से कैसे तौल सकता है? उनके ज्ञान के बदले हम क्या धन दे सकते हैं? उनका ज्ञान और धन की कोई तुलना नहीं है। ये तो ऐसी हुई कि कांच की मणि और कहीं दिव्य मणि और एक कांच का टुकड़ा, धन और ज्ञान कोई तुलना नहीं है। भगवान को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, हमारे अन्न की आवश्यकता नहीं है। आप जरा सोचिए, जिसके द्वार पर अन्नपूर्णा खड़ी हो, जिसके यहां लक्ष्मी जी खड़ी हो, मां भगवती लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, अन्नपूर्णा जहां सारा भंडार भरे हुए खड़ी हो, धनाध्यक्ष कुबेर को जहां बनाया हो, उन भगवान को हमारे कुछ थोड़े से 100, 200, 1000, लाख, कुछ करोड़ की क्या आवश्यकता है चढ़ाने की? उन्हें हमारा कुछ धन नहीं चाहिए, वो तो पूर्ण है। अरे जिन परमात्मा से हमें सब कुछ मिला है, उस सब कुछ में से हम थोड़ा सा देकर यदि भूल जाएं तो ये हमारी मूर्खता है। लेकिन हम क्यों भगवान को देते हैं? उसका वास्तविक कारण ये है कि हम जो भगवान को समर्पित करते हैं वो अनंत गुना होकर हमारे वापस आता है, पास आता है। हम भगवान को 100 देते हैं तो भगवान लाख करके हमें देते हैं। हम भगवान की इस दिव्य कथाओं में या कहीं भी दान पुण्य समाज में करते हैं, हमारे द्वारा दान जितना भी होता है उसके सहित अनंत गुना हमें प्राप्त होता है। भगवान अनंत गुना करके हमें देते हैं। भगवान किसी का रखते नहीं है, भगवान देते हैं। इसलिए देने की परंपरा है, दान की परंपरा है। भगवान को हमारे दान की आवश्यकता नहीं, भगवान को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। हम भगवान को भोग भी किस लिए लगाते हैं? अरे क्या भोग, हम थोड़ी थोड़ी सी कटोरियों में भोग रख देते हैं और कहते कि भगवान भोग लगाओ। अरे जहां विराट स्वरूप हो, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हो, और इतने ब्रह्मांड जिसकी गिनती स्वयं ब्रह्मा जी भी ना जानते हो, जिन प्रभु के रोम रोम में ब्रह्मांड व्याप्त है। अरे जिन भगवान विष्णु के कोई चरणों का पता ना लगा सका कि कितने बड़े भगवान विष्णु हैं, तह तक ना पहुंच सका, भगवान का शीश कहाँ है ये कोई पता ना लगा सका, तो आप जरा समझिए कि उनको हम थोड़ा सा भोग या वस्तुएं समर्पित करके उन्हें क्या सोचते हैं? हम उन्हें भोग लगाएं तो कैसे लगाएं? अरे हम एक आचमनी, आपको पंडित जी आचार्य जी पूजन कराते हैं, आचमनिम जलम समर्पयामि, 2 आचमनिम जलम समर्पयामि, 2 आचमन से आप जल समर्पित कीजिए। अब कहां विराट स्वरूप परमात्मा और आपकी 2 चम्मच जल से भगवान तृप्त हो जाएंगे? विचार कीजिए। 1-2 फल से वो तृप्त हो जाएंगे, जहां पूरी प्रकृति में उनका ही साम्राज्य है, व्याप्त है, सारा सब कुछ उनका धन धान्य यहां उग रहा है। अरे कोई कहे कि हमारे खेत हैं,
चलो आपके खेत हैं, तो खेत आपके हुए, वो पृथ्वी भूमि आपकी हुई, लेकिन वो भूमि आप लाए थे कि प्रकृति से आपको मिली है? परमात्मा की बनाई हुई है ना। आप कुछ क्षण के लिए उसके संरक्षक हो सकते हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो सकते। मालिक तो परमात्मा है, आप संरक्षक हैं उस स्थान के, उस वस्तु के, उस चीज के, लेकिन हर चीज के मालिक परमात्मा है। यदि आप मालिक होते तो आप साथ लेकर जाते। आप मालिक नहीं, आप संरक्षण करता है, आप उसको देखने वाले, संभालने वाले हैं। और वही तो प्रत्येक मनुष्य करता है, जब तक रहता है अपनी वस्तु को संभालता है, और जब चला जाता है तो वो धरी रह जाती है। तो हम मालिक कहाँ हुए? हम तो संरक्षण करता हुए। और परमात्मा देखें, इसीलिए हम जो भी भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन आप जरा देखिए, हम भगवान को थोड़ा जल देते हैं, भगवान उसे स्वीकारते हैं, क्योंकि भगवान हमारे भाव के हैं, वस्तुओं के नहीं। आप 2 जल आचमन समर्पित करते हैं, भगवान उसमें भी तृप्त हो जाते हैं कि मेरे भक्त ने मुझे भाव से जल समर्पित किया। आप देखिए, वस्त्रम समर्पयामी, जो पूजन में बैठते होंगे, पंडित जी पूजन कराते हैं, जानते होंगे कि भगवान को वस्त्र समर्पित करो, और उस वस्त्र के रूप में जो कलावा है, जो धागा है, वो हम समर्पित करते कि भगवान आप ये वस्त्र पहनिए। हम कलावा समर्पित करते हैं। हम जनेऊ भगवान को समर्पित करते हुए कहते हैं भगवान ये वस्त्र आपको समर्पित करते हैं। आप देखिए, चंद्र धागों से आप क्या भाव रखते हैं? वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। लेकिन भगवान वहां हमारी वस्तु नहीं, भगवान हमारा भाव देख रहे हैं कि भक्त क्या समर्पित कर रहा है। भगवान हमारा भाव ही तो लेते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। और भक्त कहता भी है, भगवान ने कहा है, भक्त ने लिखा है, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार। और भगवान कहते हैं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। आप कुछ भी कितना भी भगवान से कह दो, लेकिन भाव नहीं होगा, आपकी भावना, आपकी तल्लीनता उस शब्दों में नहीं होगी, वो शब्द भगवान को नहीं पहुंचते हैं। एक चर्च में एक बालक गया, सभी लोग ईसा मसीह की प्रे कर रहे थे उनके समक्ष। एक छोटा सा बालक था। अब छोटा सा था, उसे कुछ आता नहीं था भगवान से प्रार्थना करना, अरदास करना, स्तुति करना। तो वो ईसा मसीह के समक्ष ABCD सुना रहा था। क्या कर रहा था? ABCD सुना दी, ABCDEF ऐसे सुनाने लगा। अब वहां के अनुयायी लोग खड़े थे। उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति ने उस छोटे से बालक से कहा कि बेटा, सब लोग तो यीशु की प्रे कर रहे हैं और तुम उन्हें ABCD सुना रहे हो। उस छोटे से बालक ने कहा कि देखिए, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती है, मुझे प्रे करना नहीं आता है, मुझे ABCD ही आती है, ये अक्षर ही आते हैं। अब वही मैंने यीशु को सुना दिए हैं, मैं भाव से सुना रहा हूं, अब अक्षर वो बना लेंगे, मैंने तो अपने भाव समर्पित कर दिए। शब्द वो बना लेंगे। सारे शब्द तो अल्फाबेट से ही बनते हैं, ABCD से ही बने हैं, आधार तो यही है। अब भगवान हमारे यीशु ही बना लेंगे शब्द, मैंने तो जो आता था वो भाव से सुना दिया। और भगवान ने उसकी भी प्रे सुनी है, उसकी भी प्रार्थना सुनी है। कहने का तात्पर्य ये है, आपके शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी भाव, आपकी भावना महत्वपूर्ण है।
जिस प्रकार हम अपने भगवान का पूजन करते हैं, छोटी छोटी सी वस्तुएं अर्पित करते हैं, थोड़ी थोड़ी वस्तुएं अर्पित करते हैं, लेकिन हम भाव रखते हैं कि हे भगवान आप इन वस्तुओं को स्वीकार करें, और भगवान हमारे भाव को स्वीकार कर लेते हैं।